नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। शेयर बाजार में अक्सर हम नए ट्रेडर एक ही गलती करते हैं। हम अपने चार्ट को इतने सारे इंडिकेटर से भर देते हैं कि असली प्राइस यानी कि मूल्य ही दिखना बंद हो जाता है। हम सोचते हैं कि जितना जटिल सिस्टम होगा उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाजार के सबसे बड़े और विस्फोटक मूव्स को पकड़ने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन की जरूरत है? आज हम जयेश शाह की किताब द 20 EMA का सारांश समझेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम छोटे समय में बड़े मुनाफे वाले स्टॉक्स खोज सकते हैं। चलिए ट्रेडिंग को सरल बनाने के सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, 20 EMA ही क्यों? ट्रेडिंग की दुनिया में सैकड़ों मूविंग एवरेज है, 50, 100, 200। तो फिर 20 ही क्यों? लेखक जयेश शाह तर्क देते हैं कि 20 EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड की रीढ़ की हड्डी है। ये ना तो बहुत तेज है जैसे 5 EMA जो आपको बार बार गलत सिग्नल दे, और ना ही बहुत सुस्त है जैसे 200 EMA जो आपको बहुत देर से एंट्री दे। 20 EMA बाजार की औसत कीमत और मौजूदा गति के बीच का एक परफेक्ट संतुलन है। ये ट्रेडर के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। अध्याय 2, पुल बैक की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल बैक। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। बाजार कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा सांस लेता है। जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भागता है तो वो थक जाता है और वापस अपने 20 EMA के पास आकर सांस लेता है। इसे हम पुल बैक कहते हैं। ज्यादातर नौसिखिए ट्रेडर तब खरीदते हैं जब स्टॉक बहुत ऊपर भाग चुका होता है और फिर वो फंस जाते हैं। लेकिन एक समझदार ट्रेडर तब तक इंतजार करता है जब तक कीमत वापस 20 EMA को छू ना ले। ये वो जगह है जहां सबसे कम जोखिम यानी लो रिस्क और सबसे ज्यादा इनाम यानी हाई रिवॉर्ड मिलता है। अध्याय 3, विस्फोटक मूव्स को पहचानना। लेखक एक्सप्लोजिव मूव्स को एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह समझाते हैं। जब कीमत 20 EMA के बहुत करीब काफी समय तक चलती रहती है तो बाजार में कंसोलिडेशन होता है। जैसे ही स्टॉक इस छोटे से दायरे से बाहर निकलता है और 20 EMA के ऊपर एक मजबूत कैंडल बनाता है, वो एक धमाके की तरह ऊपर जाता है। लेखक इसे ब्रेकआउट और 20 EMA का संगम कहते हैं। ये वो क्षण है जहां पैसा बनता है। अध्याय 4, मीन रिवर्जन क्या है? लेखक एक नियम समझाते हैं। कीमत हमेशा अपने घर वापस आती है। अगर कोई स्टॉक 20 EMA से बहुत दूर निकल गया है तो उसे खरीदना खतरे से खाली नहीं है। लेखक इसे रबर बैंड के उदाहरण से समझाते हैं। आप रबर को जितना ज्यादा खींचेंगे वो उतनी ही तेजी से वापस आएगा। इसीलिए कभी भी 20 EMA से बहुत दूर चेज ना करें, सही मौके का इंतजार करें। अध्याय 5, एंट्री और स्टॉप लॉस, द रूल्स ऑफ द गेम। ट्रेडिंग बिना नियमों के जुआ है। जयेश शाह ने स्पष्ट नियम दिए हैं। एंट्री, जब कीमत 20 EMA पर आकर कोई बुलिश सिग्नल बनाए जैसे हैमर या एनगल्फिंग कैंडल। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हमेशा 20 EMA के ठीक नीचे होना चाहिए। तर्क, अगर कीमत 20 EMA को तोड़कर नीचे बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड खत्म हो चुका है, बाहर निकलना ही समझदारी है। अध्याय 6, ट्रेंड की पहचान, ढाल का महत्व। सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कीमत 20 EMA के ऊपर है, आपको 20 EMA की ढाल देखनी होगी। अगर 20 EMA की लाइन 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर जा रही है तो ट्रेंड बहुत मजबूत है। अगर लाइन फ्लैट है यानी सीधी है तो बाजार साइडवेज है और यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं, ट्रेंड के साथ बहना सीखे, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश ना करें। अध्याय 7, टाइम फ्रेम का चुनाव। ये स्ट्रैटेजी किस चार्ट पर काम करती है? लेखक बताते हैं कि 20 EMA एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 या 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करें। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली यानी कि डेली चार्ट सबसे बेहतरीन है। नियम हर जगह एक ही रहेंगे, बस आपकी होल्डिंग की अवधि बदल जाएगी। अध्याय 8, वॉल्यूम का संगम, EMA प्लस वॉल्यूम। क्या सिर्फ 20 EMA काफी है? लेखक यहाँ वॉल्यूम का तड़का लगाते हैं। जब कीमत 20 EMA से उछलती है यानी बाउंस करती है और उस वक्त वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार में आ चुके हैं। वॉल्यूम के बिना मूव्स अक्सर फेक आउट साबित होते हैं।
अध्याय 9 ट्रेडिंग जर्नल और अनुशासन। जयेश शाह इस किताब के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, अनुशासन। वो कहते हैं कि 20 EMA आपको पैसा कमाकर दे सकता है, लेकिन अगर आप एक दिन नियम मानेंगे और दूसरे दिन नहीं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अपने हर ट्रेड को लिखें, अपनी गलतियों को 20 EMA के चश्मे से देखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। अध्याय 10 निष्कर्ष, ट्रेडिंग को सरल बनाएं। तो दोस्तों, जयेश शाह की द 20 EMA हमें सिखाती है कि कम चीज़ें अक्सर ज़्यादा प्रभावी होती हैं। लेस इज़ मोर। आपको अमीर बनने के लिए दुनिया भर के इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी, उसे लागू करने का धैर्य और 20 EMA जैसी एक विश्वसनीय गाइड की ज़रूरत है। ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।